Hello guys, what's up? Good morning. Welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about blood. Once again, if you haven't watched the previous videos out, make sure you do so. Anyways, let's start. आज हम बात करने जा रहे हैं blood के बारे में, which is one of the most interesting topics when it comes to circulation or circulatory system. ये मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं. तो ब्लड हमारे पास बॉडी का वाहिद कनेक्टिव टिश्यू है विच डू नॉट हैव फाइबर्स इन इट. ठीक है. ब्लड मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है. ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है. ठीक है. और 45% ब्लड कॉर्पसल्स होता है जिन्हें आप ब्लड सेल्स कह सकते हो. अब प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर होता है. ठीक है. और ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओके. उसके बाद 6 to 8% या फिर आप 7 to 8% भी लिख सकते हो. इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. और बाकी का जो 1% है वो अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, केमिकल्स और यूरिया, वेस्ट सब्सटेंस, गैसेस, वो सारी चीज़ें होती हैं. बाकी ये जो 45% सेल्स हैं, इसके पास हमारे पास 3 तरीके के सेल्स होते हैं. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ठीक है. आरबीसी यानी कि एरेथ्रोसाइट्स. एरेथ्रो वर्ड निकला है रेड से, तो इसीलिए रेड ब्लड सेल्स को एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है. डब्ल्यूबीसी क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे. प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. ठीक है. थ्रोम्बोसाइट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना. अच्छा, एक और चीज़, प्लाज्मा प्रोटीन्स. आपको याद होगा मैंने आपको 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स मेन पढ़ाए थे. कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन का काम क्या था? वाटर को रिटेन करके रखना ब्लड के अंदर, so that a lot of water is not lost. ठीक है. जब कैपिलरी के अंदर ट्रांसफ़र होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जब ब्लड वेसल से बाहर जाता है, तो उस वक्त क्योंकि बहुत सारा वाटर लॉस होने के चांसेस होते हैं अलॉन्ग विथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए ब्लड लेवल ये जो 90 to 92% है ये मेंटेन रहे, इसके लिए एल्ब्यूमिन बड़ा काम आता है. उसके बाद हमारे पास होता है ग्लोब्यूलिन. ठीक है. ग्लोब्यूलिन के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा ग्लोबुलिन. जो गैमा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गैमा ग्लोबुलिन्स का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना, यानी कि आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज़ बनाना. ठीक है. एंटीबॉडीज़ के मैंने आपको टाइप पढ़ाए थे. 5 टाइप होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के. कौन कौन से, वो आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है. एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम आता है, ब्लड को क्लॉट करने में काम आता है. ठीक है. इसका ब्लड कोगुलेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बड़ा रोल होता है. ठीक है. एक्चुअली इसका एक पूरा प्रोसेस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्लेटलेट्स को देखो, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है. फिब्रिनोजन हो गया. उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारी चीज़ें क्लॉटिंग के अंदर काम आती है. एक पूरा प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ कट ऑन योर स्किन, अब वो वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होती है. उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो कि है ब्लड सेल्स. हमने आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, बट बिफोर दैट मैंने आपको बताया था कि ब्लड कहाँ पे बनता है. ब्लड बनता है बोन मैरो के अंदर. एक कैविटी होती है जिसे एपिफाइसिस कहा जाता है. ठीक है. इस एपिफाइसिस के अंदर रेड बोन मैरो होता है. इस रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ब्लड के फॉर्मेशन के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, हीमोपोइसिस. जहाँ पे भी आप वर्ड देखो हीमोपोइसिस, इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात हो रही है. समझ आ गया? हीमो यानी कि ब्लड से निकला है. हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है, पर्टिकुलरली आरबीसी के अंदर, तो ये वर्ड वहाँ से निकला है. हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. एक टर्म आप देखोगे एरेथ्रोपोइसिस. एरेथ्रोपोइसिस डिफरेंट होता है. एरेथ्रोपोइसिस का मतलब है पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. आरबीसी का बनना एरेथ्रोपोइसिस होता है. हीमोपोइसिस यानी कि ओवरऑल ब्लड बन रहा है, प्लाज्मा भी आ गया, उसके अंदर सेल्स भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक दो और टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास हम
एक टर्म यूज़ करता है जब देखो अगर आरबीसी का जो नॉर्मल नंबर होता है वो 5 to 5.3 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब पर mm³ या मिलीमीटर³ ऑफ ब्लड, ये एक नॉर्मल नॉट परसेंटेज बट एक नॉर्मल काउंट है आरबीसी का। 1 mm³ ब्लड के अंदर इतने आरबीसी होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली ये नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, समझ लो आरबीसी जो है वो 7 मिलियन हो गए पर mm³, तो वो एक एबनॉर्मल इंक्रीज़ है आरबीसी के नंबर के अंदर। उस कंडीशन, वो एक डिजीज़ है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया का मतलब होता है इंक्रीज़ इन आरबीसी, एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाना आरबीसी के काउंट के अंदर, उसे बोला जाता है पॉलीसिथेमिया। ठीक हो गया, पॉलीसिथेमिया। उसके बाद ये भी कंडीशन हो सकती है जो कि नॉर्मली ये ज़्यादा ऑफन होती है, वो ये कि आरबीसी जो है अगर क्वांटिटी के अंदर कम हो जाए, ठीक है, इफ़ द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ आरबीसी आर रिड्यूस्ड, तो उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एरेथ्रोपोइसिस, एरेथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसका मतलब होता है आरबीसी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली कम हो गया है, ठीक है, एरेथ्रोसाइटोपिनिया। तो हीमोपोइसिस ब्लड फॉर्मेशन, एरेथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन, पॉलीसिथेमिया का मतलब होता है आरबीसी का इंक्रीज़ हो जाना, एरेथ्रोसाइटोपिनिया का मतलब होता है आरबीसी का डिक्रीज़ हो जाना। इतनी बातें समझ आ गई हैं आपको, ठीक है। आगे आई वुड मेंशन फ्यू अदर थिंग्स, जैसे कि हमारे पास ब्लड जो है वो मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होता है फर्स्ट। सेकंड, ब्लड बनाया जाता है कहाँ पर, बोन मैरो के अंदर, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही होती है एक वोम यूट्रस के अंदर या वोम के अंदर, तो वहाँ पे क्योंकि बोन्स बनी हुई नहीं होती, बोन मैरो अभी नहीं फॉर्म हुआ होता, तो उस कंडीशन के अंदर जो आरबीसी है उस एम्ब्रियो का, वो कहाँ पे बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो बनता है लिवर और स्प्लीन दोनों के अंदर। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन होती है लिवर स्प्लीन दोनों में, नॉट जस्ट आरबीसी लेकिन पूरा ब्लड फॉर्मेशन होती है लिवर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज़ का होता है, 120 डेज़ यानी कि अराउंड 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स का लाइफ स्पान होता है आरबीसीज़ का। उसके बाद जब आरबीसी ख़त्म हो जाता है, उसका जो पीछे जो उसकी डेड बॉडी है जो भी, वो जाती है कहाँ पर, स्प्लीन के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है किसको, स्प्लीन को, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप आरबीसी की शेप देखो तो आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी का बाइकॉन्केव शेप होता है, सही है। अगर ब्लड के पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच होता है 7.4, जो कि एक बेसिक पीएच है, स्लाइटली बेसिक पीएच है। ब्लड के अंदर कॉमन आयन, सबसे ज़्यादा कॉमन आयन ब्लड के अंदर होता है सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर ये आयन आपको मिलता है ब्लड के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, आपको पता है जब आरबीसी फॉर्म होता है रेड बोन मैरो के अंदर, तो उस केस के अंदर तो रिमूव कर देंगे, जैसे ही नया आरबीसी यहाँ पे बोन मैरो के अंदर फॉर्म हुआ, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर जो आरबीसी यहाँ पे बना है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, लेकिन इसे बोला जाता है एरेथ्रोब्लास्ट, जो कि क्या है, जो कि इमेच्योर आरबीसी है। इमेच्योर आरबीसी, जब ये इसकी मैचुरेशन होती है, व्हेन इट गेट्स मैच्योर, तो ये फिर ए न्यूक्लिएटेड हो जाता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। ना सिर्फ इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसके पास और भी ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीसी को अपने अंदर एक पिगमेंट एक्यूमुलेट करना होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक आरबीसी इज इक्वल टू 1 हीमोग्लोबिन, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एक आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं, यानी कि लैक्स की क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब उनको भी एक्यूमुलेट करने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए आरबीसी अपना न्यूक्लियस, आरबीसी इतना सेक्रीफाइस करता है इस सिर्फ ऐसे पिगमेंट को एक्यूमुलेट करने के लिए। अब इस पिगमेंट का काम क्या है? ये पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिगमेंट का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर हीमोग्लोबिन ना हो या हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाए तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ब्लड के अंदर तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि बहुत कम चांसेस बचते हैं जीने के, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन होता है स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरीके से। ये 4 आयरन एटम्स होते हैं, उनके साथ ग्लोबुलिन चेन्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन होती हैं और ये 2 क्या है? ये 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन के टूवर्ड उसकी एफिनिटी होती है। जो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट वो सिमिलर होता है क्लोरोफिल से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है और पास्ट पेपर का ये सवाल है कि हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, सवाल ये था कि क्लोरोफिल इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन, ठीक है, डैश हीमोग्लोबिन। अब उसके बाद एक और इस तरीके से था कि हीमोग्लोबिन में से क्या सिमिलर, हीम पार्ट या ग्लोबिन पार्ट या पूरा? तो हीम यहाँ पे सही जवाब है कि क्लोरोफिल सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से, ठीक है। क्लोरोफिल सिमिलर होता है हीम पार्ट से, ठीक है। अच्छा, आपने एक टर्म सुनी होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जिसका कलर ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड। और ये मेजरली आर्टरीज के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आरबीसी का लेक्चर ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे आपका डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। देखो, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूको वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए? वाइट के लिए,